उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला आज की बाबरकत घड़ियों का सदका हमारी जुमला हाज़रियों को कबूल फरमाए। हुफ़ाज़, कुर्रा और नमाजी हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलखुसूस उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत कारी मोहम्मद सरफराज साहब सियालवी ज़िदा शर्फ हो। आप बड़ा खूबसूरत कुरान शरीफ पढ़ते हैं और बड़ा दिल लगा के कुरान मजीद की तिलावत की सआदत इनका मुक़द्दर बनती है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये मुदर्रिस भी बड़े आला हैं और हाफिज़ भी बड़े आला हैं और माशाअल्लाह मेहनती लोगों में से हैं। ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि मस्जिद की इंतज़ामिया अहले महल्ला भी दिलदार हैं। कुरान और हदीस का अदब, एहतराम और दीन से प्यार करने वाला ये महल्ला है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो रातें होती हैं इनमें ज़्यादा गुफ्तगू करने पे दिल नहीं होता। ये रातें असल में इसलिए हैं कि हूँ रब से बातें, गिड़गड़ाया जाए, रोया जाए और मुख्तसर जिस तरह वाज़ो नसीहत हुई इस तरह कुरान और सुन्नत को बयान किया जाए। ज़्यादा वक्त इन रातों में रुजू इल्लल्लाह पे हो, क्योंकि इस किस्म की जो रातें हैं ये समंदर तुग़यानी में होता है और बख्शिश का बहाना बनता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, तकरीबन 70-80% नौजवान बैठे हैं, तौबा की तरफ आएं। ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है। रमज़ान शरीफ गुज़र गया है और रमज़ान शरीफ की बहारें बहुत थोड़ी रह गई हैं। रमज़ान शरीफ आज 26 रोज़े हमने मुकम्मल किए। शाम को 26 रोज़ों में हमें क्या हासिल हुआ वो हम जब मुहासबा करेंगे, जब हम फिक्र करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ये अल्लाह ताला का फैसला है कि फरमाया रोज़ा रख, तेरे अंदर तकवा आएगा, तेरे अंदर परहेज़गारी आएगी। तकवा नेकी करने का नाम नहीं, गुनाह छोड़ने का नाम है। बुराई से आप जितने दूर हैं, गुनाह से जितने दूर हैं और जितनी कुताहियां, गलतियां आपकी कम हो रही हैं, ये रमज़ान शरीफ का रंग है। और अगर 26 रोज़ों में नज़र नहीं बदली, ख्याल नहीं बदला, मैसेज उसी तरह है, ख्याल उसी तरह है, तो फिर
सोचने की बात है कि ये रोजे भी गुजर गए और मुझे क्या मिला। ज़बान अगर गीबत से नहीं बची, झूठ से नहीं बची, ताने से नहीं बची, अगर ख्याल हराम से नहीं बचा, आंख हराम से नहीं बची, समात हराम से नहीं बची, तो फिर आज गिड़गिड़ाने का फिर वक्त है कि अल्लाह जो घड़ियां रह गई मुझे ऐसा बना दे कि मैं गुनाह से बच जाऊं। तो एक तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि 7 किस्म का जो हराम है इससे कतई परहेज करें। आंख का हराम, जुबान का हराम, कान का हराम, पाँव का हराम, हाथ का हराम, पेट का हराम और ख्याल का हराम। ये 7 हराम जब बंदे से तर्क हो जाते हैं, बंदे की अल्लाह के हाथ से ऐसी रहमत के दरवाजे खुलते हैं, ऐसी रहमत के दरवाजे खुलते हैं कि कोई फिर पर्दे नहीं रहते। तो ये मशक करने से होगा, मेहनत करने से होगा। आप जब तक तवज्जो नहीं करेंगे उस वक्त तक ये नहीं बच सके। मैंने आपसे गुजारिश ये नहीं की कि आप नफल ज्यादा पढ़ें, जिक्र ज्यादा करें, कुरान ज्यादा पढ़ें। जो बंदा पढ़ता है वो तो जन्नत की सीढ़ी चढ़ता है, कोई शक नहीं। नफल फायदा देते हैं, जिक्र फायदा देता है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि नफल पढ़ें या ना पढ़ें, आप जिक्र करें या ना करें, कोशिश करें गुनाह छूट जाए, गुनाह से नफरत हो जाए। जब गुनाह से आपकी नफरत होगी तो अल्लाह ताला की खास मेहरबानी और फजल शामिल हाल हो जाए। आज हम अगर मुहासबा करते हैं, आज अगर हम ये सोचते हैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट जरूर अपने आप को आज देना, अकेले बैठ जाना और आंखें बंद कर लेना, सर नीचे कर लेना और गौर करना, अल्लाह से बात करना। अल्लाह, मेरी अभी नजर भी सही नहीं हुई, मेरी अभी जुबान भी सही नहीं हुई, मेरा फलां गुनाह भी है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है। जब आप हर गुनाह का इकरार करके अल्लाह से मांगेंगे, तेरी जात के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता, तो आज ऐसी रात है कि दस्तगीरी जल्दी हो जाए, कर्म जल्दी हो जाए। थोड़ा वक्त अपने आप को जरूर दें। हमारे यहाँ मसला यह है कि हम महफल करके समझते हैं कि बख्शिश का सर्टिफिकेट मिल गया है, फिर लंगर होता है, फिर हुल्लड़बाजी होती है, फिर इकट्ठे लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, जो बर्तन भरा होता है वो भी नूर चला जाता है। कोशिश करें कि आज आपकी जुबान बंद रहे, आपका मोबाइल बंद रहे, आपकी गुफ्तगू ना हो। आज सलातुल पढ़ें, उसके बाद फिर घंटा डेढ़ तसल्ली से रब को दें। खाते यार हम खाते ही रहते हैं, सारा दिन खाया, सारा महीना खाया, खाते छोड़े। आज आधा पौना घंटा अपनी जात को दें और अल्लाह से मुआफी मांगें। और जब आप दिल से मांगेंगे, हो ही नहीं सकता कि दरवाजा ना खोले, हो ही नहीं सकता। यकीन करें, आप यकीन के साथ जब अल्लाह से हुस्ने ज़न रखेंगे ना कि मैं रब को अपनी गलतियां गिनवा रहा हूं और मेरा रब मुझे छुड़वा देगा, छूट जाएंगे, बिल्कुल छूट जाएंगे। फिर क्या करना है? हमारे ज़िम्मे कोशिश है, मंजिल नहीं। दूसरा काम क्या करना है?
सुबह से नहीं बल्कि उस वक्त के बाद ही जब आपने दुआ कर लेनी है, अल्लाह ताला से तरला ले लेना, उसके बाद एक काम करना है कि जो गुनाह का सबब है उसको छोड़ो। सबब पे गुनाह, जिस बंदे ने सबब नहीं छोड़ा झूठा है। 1000 मर्तबा कहे अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर जो गुनाह का सबब बन रहा है वो तर्क नहीं हुआ, वो तर्क करना लाजिम है। देखिए, एक होती है ख्वाहिश, एक होता है इरादा। ख्वाहिश हर बंदे की है, मैं नेक हो जाऊं, मैं जन्नती हो जाऊं, मैं संवर जाऊं, वली बन जाऊं। कसम है अल्लाह की, आप में हर बंदे की ख्वाहिश है। ख्वाहिश से काम नहीं चलता। कर्म कब होता है? जब इरादा किया जाए। ख्वाहिश और इरादे में फर्क है। फर्क क्या है? ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं यहां से जब उठूं तो मैं कब्रिस्तान जाऊं, ख्वाहिश है। इरादा क्या है? कि सिद्ध के दिल के साथ उठूं, जो असबाब हैं वो इख्तियार करूं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो भी सवारी है, कोशिश करूं, बैठ जाऊं, चल पड़ूं। अगर रास्ते में कोई रुकावट आ गई तो फिर अजर जरूर है, फिर कर्म जरूर है, नहीं पहुंच सकते। लेकिन ख्वाहिश नहीं, इरादा। आप अगर गुनाह छोड़ना चाहते हैं, तौबा करते हैं, फिर आप इरादा करें, ख्वाहिश नहीं। ख्वाहिश रोज करते हैं, ख्वाहिश से काम नहीं बनते। इरादा पुख्ता करें और अल्लाह से तरला ले लें। आज अभी 1 मिनट नहीं लगेगा, काम हो जाए। लेकिन फिर सबब को तर्क करना है। मिसाल के तौर पर सबब क्या है? एक जवान है, उससे हराम नहीं छूट रहा, ताल्लुक है हराम का, छूट नहीं रहा, तौबा करता है, इरादा भी करता है, बात सुनी, पक्का इरादा कर लिया, फिर क्या करेगा? उसके ज़िम्मे यह है कि जिस सबब से राबता है वो सबब खत्म कर, सबब छोड़, ब्लॉक कर। इरादा करके जब ये कदम उठा लेगा, अल्लाह की रहमत तुम्हें सहारा दे दे। ख्वाहिशात से निकलकर आज इरादा करने की रात है, वादा करने की रात है, अपने रब से बात करने की रात है। जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है, हमें अंदाजा होता है। क्यों होता है? इंसान जब ये बात सुनता है, उसके दिल पर एक ग़िलाफ़ है जो दिल पर बात उतरने नहीं दे। ये भी रब ने उतारना, ये भी अल्लाह से कहें, अल्लाह बात तो सही है, मेरे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा? अल्लाह मुझे माफ कर दे, बात सच्ची है, बात कुरान की है, बात नबी के फरमान की है, मेरे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा? सेब मीठा है, रोटी मीठी है, मुझे कड़वी क्यों लग रही है? मेरा मैदा खराब है, मेरी रूह बीमार है, इसलिए मुझे जिक्र की बात अच्छी नहीं लग रही, अल्लाह की बात अच्छी नहीं लग रही। या लगती भी है तो वक्ती थोड़ा सा गौर करता हूं, बाहर नहीं निकल पाता तो भूल जाता हूं। आगे नफ्स ये कहता है नहीं ऐसा कर, बड़ा टाइम है, अभी बड़ा टाइम है, तेरा तो टाइम बड़ा है, चल अच्छा कर लेंगे, ऐसा कर ले। बहुत सारे ऐसे जाल नफ्स बिछाता है। मेरे भाइयों, तौबा के बगैर गुजारा नहीं, तौबा के बगैर चारा नहीं। और जब आपको तौबा हो मिल जाएगी, अल्लाह की कसम
आपके दिल में इतना सुकून आएगा आप सोच नहीं सकते। तो मैंने चंद बातें आपके लिए ये अर्ज की हैं और एक और नसीहत मुख्तसर करके फिर दुआ करते हैं, सलातो तस्बीह जिक्र। आज एक तो कोशिश करें, जितने संगी आप बैठे हैं घर जाएं, मस्जिद में रहें, या ये जो आने वाला वक्त है ना, सहरी तक, रोजा बंद होने तक, ये जाया ना करें। 100 वसवसा दे नफ्स, जाया ना करें। दूसरी बात, रात को सोते वक्त आपका आखिरी कलाम कलमा हो। क्या हो? बोलो। कलमा हो। मसलन सोने लगे आप तो आखिरी कलाम क्या हो? ला इलाहा इल्लल्लाहु। रोज रोज आखिरी कलाम आपका कलमा हो। इस्तिगफार करें, वुजू में हो, जिक्र, आखिरी कलाम आप ला इलाहा। अगर नींद नहीं भी आ रही, कलमा दोहराते जाएं, दोहराते जाएं, दोहराते जाएं, ख्याल अल्लाह की तरफ रखें। आखिरी कलाम आपका कलमा हो। कसम है अल्लाह की, अगर ये आपकी रूटीन बन गई तो आपका आखिरी कलाम कलमा होगा। मौत के वक्त आपका कलाम कलमा होगा, गारंटी। लेकिन सोते वक्त आपका आखिरी जो कलाम है वो क्या हो? कलमा। मुश्किल है या आसान है? वुजू हो तो क्या बात है। ये मौत की सख्ती का सबसे बड़ा वजीफा है, मौत सख्त ना आए। वुजू नरम करता है मौत। बंदा सोते वक्त वुजू कर ले और आदत बना ले, मुश्किल होता है, सुस्ती हो जाती है, कसल हो जाता है, काहली हो जाती है। लेकिन सोते वक्त वुजू मौत आसान करता है। मौत के वक्त कलमा याद कराता है। मौत के वक्त ईमान सलामत रहता है। आखिरी कलाम आपका क्या हो? एक और मुश्किल काम आपसे कहने लगा, ये आसान है, एक मुश्किल है। सुबह उठना है तो पहला कलाम कलमा हो। पहला कलाम क्या हो? कलमा हो। और पहला कलाम में आपने शहादत वाला कलमा पढ़ना है। रात को सोते ला इलाहा नफी असबात, और सुबह उठ के शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ना है आपने सुबह उठते। पहला आपका ये हो। इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। रोज रात को सो, यार आज जिस वक्त भी मेरी जाग खुली ना, मैंने कलमा पढ़ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब भी जाग आई, हदीस शरीफ आपको सुना दूं, आपके चेहरे चमक जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स रात को उठे उसे जाग आ जाए। जाग आती है ना, बाज दफा वॉशरूम आ जाता है, बाज दफा वैसे जाग आ जाती है, बाज दफा कोई बीमारी होती है तो जाग आती है, करवट बंदा बदलता है तो जाग आ जाती है। हुजूर ने फरमाया जब जाग आए उसी लम्हे ये कलमा शहादत पढ़े। फरमाया उसके बाद जो दुआ मांगे रब कबूल करे। जो दुआ मांगे, जो भी उस वक्त। मेरा मशवरा आपको यह है कि रात को जब जाग आए और आप रब से मांगे तो पहला लफ्ज मांगे, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा। ये इस दुआ में सारी दुआएं, मुझसे
राजी। फिर जुमला तौफीक हो, अल्लाह मुझे हिदायत पे कायम रख। फिर आप दुनियावी दुआ भी मांग सकते हैं, कोई भी मांग सकते हैं, लेकिन ये जुबान नबूवत की गारंटी है, शक न करना, शक न करना। उठ, जब भी उठे, रात को जाग आए तो क्या पढ़ना है? थोड़ा सा जोर से पढ़े, रात बड़ी कर्मा वाली है। अब सुबह उठते हैं तो आपका बेसाख्ता जुबान पे जारी हो, अशहदु अल्ला इलाहा, ये हो। हमारे पुराने जो बुजुर्ग होते थे उनको मैंने एक दो बुजुर्गों को देखा है, अपनी नानी अम्मा को देखा, एक और दो बुजुर्ग थे, उन्हें जब उठाना ना, हम छोटे छोटे होते थे, ऐसे उठाना, तो उन्होंने जब उन्हें हिलाना ना, तो उनको ऐसी आंखें बोलती, तो उनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हमने देखा है कि उन फौत होते वक्त उन्होंने घंटा घंटा कलमा पढ़ा। मैं कोई छोटी बात आपसे नहीं अर्ज कर रहा, रात बड़ी है, बात बड़ी है। ये मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पका लो। ये ना हो, देखो ना, बंदे का शौक होता है तो फिर फिक्र होता है तो क्या करता है, अब किसी को, हमारे जवान को जाग आती है ना, या सराहने से मोबाइल देखता है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, या ऐसे लग रहा होता है, बाद जवानों का तो लगता है कि फौरन देखता है कि बख्शिश का नोटिफिकेशन आ गया, रात को आना था। मैंने मक्के में देखा, मदीने में देखा, हद हो गई। सरकार की जालियों के साथ हद है, कोई हाल। विजिटर है, जैसे मरी जाते हैं लोग, जैसे दूसरे ममालिक में दुबई जाते हैं, फिर विजिटर है। बहुत कम लोग ज़ायरीन हैं, बहुत कम लोग ज़ियारत वाले हैं, लेकिन खैर इस पे कलाम नहीं करते। मस्जिद नबवी में, रियाजुल जन्ना में जमात का सलाम फिरा है, तो एक साथ में 3-4 बंदे हैं, फौरन मोबाइल खोल के देखो। अच्छा, उन्हें कोई जरूरी होगा, लेकिन मैं कहता हूं यार, इतना भी बंदा परेशान हो दुनिया के लिए, उसे थोड़ा वक्त भी ना मिले, थोड़ा सा वक्त भी ना मिले। उठते ही ये आदत बनाओ कलमे शहादत की। अगली बात बड़ी मजेदार करने लगा हूं, अगर समझ आई तो आपकी आवाज भी आएगी। रात को सोते आखिरी कलाम क्या? तो आपका मरते वक्त आखिरी कलाम ये होगा, अल्लाह करे आज की रात के सदके मेरा और आपका हो। और जब उठें ये आदत बना लें। खुशखबरी सुनो, अगर समझ आई तो फिर बोलना। जब कब्र में जाएंगे फरिश्ते आएंगे तो बंदा सोया हुआ होगा, तो फरिश्तों की आहट से उठेगा, उसकी आदत होगी, आंखें खोलते ही पड़ेगा अशहदु अल्लाह। रवायात में आता है फरिश्ते बगैर सवाल के वापस जाएंगे, इसने तो पूछने से पहले ही जवाब दे दिया। तो ये आपने आदत, छोटा सा काम बता रहा हूं आज, छोटा सा काम। आपका सोते वक्त आखिरी कलाम क्या हो? मेहनत करोगे
कोशिश करोगे? मुश्किल जो है रात वाला नहीं, सुबह वाला है। उस वक्त ध्यान नहीं होता। ये भी रब से मांगो, रात को सोते वक्त ख्याल करो और रब से मांगो, अल्लाह जब मेरी आंख खोले मेरी जुबान पे कलमा ले आना, अल्लाह मुझे तौफीक दे देना, मेरी जुबान पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाए, अल्लाह कर देना करम। रोज मांगे, रोज मांगे, रोज मांगे, रोज मांगे, आदत बन जाए, आ जाएगी। आप फिक्र करेंगे, बिल्कुल आपको अल्लाह तौफीक दे दे। ये दरवाजा खटकाने से कभी ना कभी खुल जाता है जी। सुबह वाला मुश्किल है, शाम वाला इतना मुश्किल नहीं है। जो बंदा थोड़ी भी गफलत दूर करे, शाम के वक्त यानी सोते वक्त जब भी आप सोएं, आपका आखिरी कलाम कलमा हो और ख्याल अल्लाह की तरफ हो, और ये ख्याल हो कि इसी तरह मैं सो जाऊंगा और मौत आ जाएगी, तो अल्लाह जब मौत आए तो मैं तेरे साथ ही बातें कर रहा। आनी तो है, बोलो जोर से बोलो। एक लड़का, उसका वालिद फौत हो गया, तो जब फौत हुआ तो बुजुर्गों के पास गया, उसे सब्र नहीं आ रहा था, रोता जाता फरमाने लगे, बेटा एक काम करना है, ये जग ले जा, पानी भर के लाना है, तू मेरा बड़ा फरमानदार बेटा है, पानी भर के लाना है। जी हुजूर जैसे। लेकिन जिस घर में कोई जनाजा ना उठा हो, कोई मरा ना हो, उस घर से पानी लाना। चुप कर गया। कहने लगा, हजरत आप क्या कह रहे हैं? फरमाया, जिस घर में फौतगी ना हुई हो उससे पानी ले हो, बस, अगली बात बाद में होगी। कहने लगा, हजरत मुझे कैसे घर मिलेगा किसी घर में फौतगी ना हो? फरमाया, फिर चुप कर जा, रब पे भरोसा कर, सब्र कर, अपनी मौत की तैयारी कर। बाप चला गया, उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर, अपनी तैयारी कर। तो मैंने ये चंद बातें आपकी बारगाह में अर्ज की हैं। आपको मज़ा तो नहीं आया होगा, आपको लुत्फ तो नहीं आया होगा, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ी बरकत होगी। सोते वक्त आपका जो ख्याल होगा, मरते वक्त वही हाल होगा, याद रखें। दूसरी बात याद है जो मैंने की? याद है? आज सहरी तक पढ़ना है, जिक्र करना है, कलाम करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, कुछ भी बात नहीं करनी। बड़ा औखा काम है ये वादा, बात ना करो। सही है? आजकल तो इत्काफ वाले माशाअल्लाह, हमारी थोड़ी तबीयत और है। आज हमने मरकज से 7-8 बंदों को रवाना कर दिया है। मैंने कहा, जो आपका इत्काफ हो गया, निकाल दिया मैंने। ऐसे इत्काफ की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं ऐसे इत्काफ। उस इबादत का क्या फायदा और उस बंदे की जिंदगी का क्या फायदा जिसकी वजह से दूसरा दुखी हो जाए, दूसरा परेशान हो जाए। सबसे बड़ी बात और उससे बड़ी बात अगर तुम्हें नसीब हो जाए तो एक ये है, बेज़रर हो जाओ, तुम्हारी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। आपके लिए विलायत का दरवाजा खुल गया अगर ये मिल जाए कि किसी आपकी आंख से, आपकी जुबान से, आपके हाथ से, आपके पांव से, आपकी दौलत से, आपकी शोहरत से, आपकी जात से, आपके ताल्लुक से, आपकी नौकरी से, आपकी जॉब से, आपकी सीट से
किसी को नुकसान ना पहुंचे, ये पहला दर्जा है। और दूसरा दर्जा क्या है? कर्म हो जाए तो फिर आप पहले पे जरर हो, दूसरा नफा बख्श हो जाए, आपकी जात नफा बख्श हो, आपसे किसी को नफा बख्श, आप लिखवा लें ईमान के बाद, अल्लाह ने आपको विलायत दे दी। विलायत छापे पहनने का और लिट्टे रखने का नाम नहीं, रब रसूल की फर्मा बरदारी तन मन से करे तो वली बन जाता। बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया, और आपसे बात करके वैसे ही बड़ा मजा आता है। आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक काम छोटा सा और करना है। क्या? नौजवान हाथ खड़ा करो, आई लव यू। वादा करो अपने दिल से, अपनी मां या अपने बाप को ऊंचा नहीं बोलो। औखा काम है, नहीं नहीं, सोच के ऊंचा नहीं। आप बहुत ऊंचे हो जाएंगे, लेकिन बाप को, मां को अल्लाह ताला ने खास रिश्ता रखा है अपने साथ रिश्ता कायम करने के लिए। बाप और मां का, बाप और मां का रिश्ता अगर सही हो जाए आपका, आपका रब से रिश्ता इस्तवार हो जाए। आपके घर जन्नत है, आपके घर जन्नत है, आपके घर बाबा फरीद है, आपके घर राबिया बसरी है। अपने बाप को कभी ऊंचा आंख निकाल के नहीं देखना, गुस्सा कितना भी आए सर झुका लो, कुछ कर लो, आवाज ऊंची ना करो। और एक और वजीफा आपको बताता हूं, अगर आपको बात पसंद नहीं आई अपने अब्बा जी की, तो कहते हैं ऐसा कर लो। तो जब जवान बेटा अपने बाप के लिए कहता है ना, जी अब्बा जी, अच्छा जिवें तुहाडी मर्जी, अल्लाह के अर्श से नूर उतरता है उसके दिल पर, अल्लाह राजी हो जाता है। जो बाप को क्या कहता है? जिवें तुहाडी मर्जी। और अम्मा जी को कहता है, अम्मा जी जिवें तुहाडी मर्जी। आधे पौने घंटे बाद उन्हें फिर कह ले, अम्मा जी अंजनी अंजे, अंजनी अंजे, अब्बा जी अंजनी अंजे थोड़ा, क्योंकि वालिदैन का फैसला गलत हो सकता है, नीयत गलत। रिव्यू करा लें, लेकिन एक मर्तबा जन्नत का सौदा कर लें। ये काम करें, अपने बाप के सामने ऊंचा, मां के सामने ऊंचा, बस ये बहुत बड़ा वजीफा है। अगर हो सके फिर भी ज्यादा ही आपको चाहिए कि रब दौलत फौरन दे, फिर कोई 10-15 मिनट मुठियां भर लिया करो, अब्बा जी को या मामा को, वालिदा वालिद को मुठियां भर लिया करो। लेकिन हमें शर्म आती है, इतनी शर्म हमें ही आती है जी। अच्छा मैं हूं मुठियां भरा, अच्छा मैं जी, अच्छा और आसान काम ना मुठियां भरो, सिर्फ रोजाना आधा घंटा अपने मां बाप के पास सिर्फ बैठा करो, बात सुना करो, बात किया करो। ना मोबाइल देखना है, ना मैसेज देखना है, कोई शय नहीं, कोई हाथ में आपके नहीं हो। आपकी आंखों में मां बाप का चेहरा हो, बात हो, कलाम हो, सिर्फ आधा घंटा। जिस मां ने तुम्हें इतना कुछ दिया, बाप ने आधा घंटा भी नहीं दे सकते। शायद मैं आपको नाराज कर रहा हूं या समझा पा नहीं रहा, आपको समझ नहीं आ रही आज मुआशरे में क्या है।
आज हद हो गई है, टाइम नहीं माँ बाप को देते। आए सीधा दरवाजा खड़ा, सीधा अपने कमरे। 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बेटियां हैं, सभी इकट्ठे बैठे हैं, जुदा हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है, एक उधर लगा है, उधर लगा है। पुत्र जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अब्बा जी, बस वो गल। बात माँ कर रही है, बाप कर रहा है, वो बेचारा बड़ा परेशान होके माँ की तरफ देखा, क्या आंधे हो, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगा। आधा घंटा सिर्फ माँ बाप को दे दो, लेकिन उसमें मोबाइल, कोई और काम, सिर्फ आप माँ बाप से बात करें। आपको किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाराज हो गए हो? मैं बड़ी तसल्ली से बात कर रहा हूं। हाँ, तो ये चंद बातें थी नसीहत के लिए। क्योंकि जज्बे ज़ौक़ और शौक़ वाला आपने खिताब सुना था, तो मैंने कहा कि चलो मीठा तो हो गया है, शुगर ज्यादा ना हो जाए, थोड़ा कड़वा दे। सही है, दोनों तारे सही हैं, एक मीठी तार, एक कड़वी, एक ठंडी, एक। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, बरकत दे। थोड़ा सा आंखें झुकानी है। मेरे पास भी टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला। अगर हो सके दो जानों बैठे हैं, अगर नहीं तो बस 3-4 मिनट हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये तसव्वुर क्या करना है, मुराकबा रुयत करना है। मुराकबे आंखें झुका, गर्दन झुका के, और ये सिर्फ ख्याल करना, हर ख्याल निकाल के कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं जो उससे बात कर रहा हूं मेरी बात सुन रहा है। बस सुन, टेक छोड़ के, हर चीज छोड़ के। अगर बीमार है तो टेक का भी कोई हर्ज नहीं। 2-3 मिनट दिल में ये देखना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और आपने जुबान नहीं लानी, आपने दिल से अल्लाह से बात करनी है कि अल्लाह मुझे ये दे दे, ये दे दे, मेरी बख्शिश कर दे, मेरी मग़फ़िरत कर दे, मेरा ये गुनाह छुड़ा दे, मेरा ये गुनाह छुड़ा दे, मेरा ये गुनाह छुड़ा दे, मुझसे राजी हो जा। थोड़ी देर, 1-2-3 मिनट आंखें बंद करें, फिर हम जिक्र करते हैं। अभी जुबान से अल्लाह अल्लाह करना, ये मैंने आपकी तरबियत के लिए आपकी एक्सरसाइज कराई है। ये आपने अकेले बैठ के आज ही 4-5 मिनट अल्लाह से बातें कर लें, रब से बातें कर, 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, किसी जगह कोने में बैठ के जहां डिस्टर्ब ना हो, बस अल्लाह से बातें करनी है। ना जुबान लानी है, आंख बंद हो, गर्दन झुकी हो, बस अल्लाह से बातें करनी है कि अल्लाह ये भी छुड़ा दे, ये भी छुड़ा दे, ये भी छुड़ा दे, ये भी छुड़ा दे। अब नेमतों की तरफ तवज्जो करनी है, अल्लाह तेरी ये भी नेमत है, तेरी ये भी नेमत है, तेरी ये भी नेमत है, तेरी ये भी नेमत है। तो बस आपने तवज्जो करके ये काम करना है। अब लफ्ज़ अल्लाह जब जुबान पे आए तो ऐसा समझें कि मेरे दिल पर कतरा अल्लाह के नूर का पड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल 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 अल
अज 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 अल हो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने बहुत मुख्तसर दुआ करनी है और उसके बाद आज एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। अगर 5-10 मिनट का वक्फा हो, वुजू ताज़ा करके सलात व तस्बीह ज़रूर पढ़े। कोई कलाम नहीं करना, मोबाइल नहीं निकालना, बड़ा जरूरी है। सवेरे कर लांगे यार, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या रहमर राहिमीन या हन्नानु या मन्नानु या दय्यानु या सुब्हान। अल्लाह इस मरकज़ को मज़ीद बरकतें दे। अल्लाह कुरान पढ़ने वाले, सुनने वाले, इंतज़ाम करने वाले, लंगर में हिस्सा डालने वाले, खिदमात में हिस्सा डालने वाले, जो अंदरूनी मुल्क हैं, बरूनी मुल्क हैं, महल्ले में हैं, बाहर में हैं, अल्लाह तू सबको जानता है। सबकी हाज़रियाँ कबूल फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। अल्लाह जो कलाम शरीफ ख़त्म शरीफ हुआ, दीगर अज़कार हुए, महफ़िल हुई, अल्लाह पढ़ने में, सुनने में, एहतमाम में जो गलती कुताही हुई मुआफ़ फरमा, मुआफ़ी अता फरमा, मुआफ़ी अता फरमा। अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा दे। इसका सवाब हुजूर के दरबार में और हुजूर की जमी निस्बतों की बारगाहों में, हाज़रीन के मुतल्लिकीन की बारगाह में अल्लाह आज कोई खाली ना जाए। सबकी बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह सब के लिए रास्ते खोल दे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह कामयाबी हो जाए, जो रिज़्क़ की तलाश में हैं अल्लाह उनके असबाब पैदा फरमा। जिन माओं के लाल बाहिर हैं अल्लाह उन्हें मज़ीद हिम्मत दे, तौफ़ीक दे, इस्तिक़ामत दे, दीन पे कायम रहें। अल्लाह उनको कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों को जो मसाइल हैं, आज की रात का सदका, ख़त्म कुरान का सदका, नूरे कुरान का सदका, इरफान कुरान का सदका, सब की मुश्किलें आसान फरमा, सब का बेड़ा पार फरमा। अपने दिल में जो नेक जायज़ ख्वाहिशें रखें या अल्लाह दोबारा इल्तिजा करते हैं, हमारी बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। कारी साहब को जज़ाए खैर अता फरमा। मस्जिद की इंतज़ामिया के लिए दुआ करें। ये मुखलिसीन लोग हैं, अहले महल्ला मुखलिसीन हैं। अल्लाह इन सब के घरों में भी खैर व बरकत का नज़ूर।
मस्जिद के काम में बड़े लोगों ने ताउन किया। अभी कुछ मस्जिद पे कर्जा है, अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर, कोई मर्द कोई मुजाहिद तेरे घर की खिदमत की तौफीक दे दे। अल्लाह जो बाकी काम है जल्द तकमील हो जाए। या अल्लाह बरकत पैदा फरमा, बरकत पैदा फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। परसों 29वीं शब को हमारे मरकज़ में शादमान में बड़ा खूबसूरत इज्तिमा है। आपको दावत है, अगर हो सके तो तशरीफ़ लाएं। बड़ी खूबसूरत नशिस्त होगी और बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो अगर हो सके तो परसों वाली जो तरावी है वहाँ अदा करें। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, खैर फरमाए। ताजदारे ख़त्म नबुव्वा, ताजदारे ख़त्म नबुव्वा, ताजदारे ख़त्म नबुव्वा।